वेलकम स्टूडेंट्स। टॉपिक का नाम है स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। द पहला शब्द सुनकर तो ये मन में आता है कि सर ये स्टेडी का मतलब क्या होता है, स्टेडी क्या होता है सर। तो स्टेडी का मीनिंग क्या होता है पहले समझ लो बेटा। स्टेडी का बेसिक मीनिंग ये होता है, अगर पोजीशन मैक्सिमा और मिनिमा इंटेंसिटी की फिक्स्ड रहती है तो इस कंडीशन को स्टेडी कंडीशन कहा जाता है। वापस सुनना, किसकी कंडीशन फिक्स रहती है? पोजीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा अगर फिक्स्ड रहती है तो उसे कौन सा पैटर्न कहा जाता है? स्टेडी पैटर्न कहा जाता है। तो स्टेडी पैटर्न होने के लिए एज पर टेक्स्ट बुक आप देखेंगे तो क्या क्या होना चाहिए? तो दो लाइट कोहेरेंट होना चाहिए। अच्छा, कोहेरेंट के मीनिंग समझा चुका हूं पहले भी मैं भाई। अगर दो लाइट जिनका एम्पलीट्यूड या तो सेम हो या डिफरेंट हो, पर फ्रीक्वेंसी सेम होना, जीरो फेज डिफरेंस होना या कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना, तो ऐसे सोर्स को हम क्या कहते हैं? कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक लाइट होने का फायदा क्या होता है? देखो, मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब लाइट हैविंग द सिंगल वेवलेंथ। अगर लाइट मोनोक्रोमेटिक होती है तो उस केस में क्या बेनिफिट होता है? जो इंटरफेरेंस हो रहा होता है उसके लिए ब्राइट और डार्क प्रॉपर मिल रहे होते हैं। शुरुआत में जब यंग्स ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ना, तो सनलाइट के साथ में परफॉर्म किया था, और ये एक्सपेरिमेंट सनलाइट के साथ होने के कारण सनलाइट दैट इज व्हाइट लाइट दैट इज कंटेनिंग 7 कलर्स, 7 रंग थे, 7 रंग, और 7 रंग होने से सतरंगी पैटर्न था। तो इंटरफेरेंस जो होता था ना, वो कलरफुल पैटर्न मिलता था। कलरफुल मतलब उसमें बहुत सारे कलर एग्जिस्ट करते थे। ये उस समय का ऑब्जर्वेशन था। देखिए, अगर मान लीजिए आपको बहुत अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए तो एम्पलीट्यूड का सेम होना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, एम्पलीट्यूड का सेम होना जरूरी क्यों होता है? तो मैं आपको डिफरेंस बता भी चुका हूं कि भाई जब फेस अपोजिट होता है या 180 डिग्री का फेस होता है तो एम्पलीट्यूड आता है A1 माइनस A2। अच्छा, A1 माइनस A2 A सेम हो गए तो A माइनस A 0 हो जाता है, तो इंटेंसिटी लगभग 0 आ जाती है। 0 मतलब डार्क आता है, ठीक है। लेकिन अगर A1 और A2 अगर मान लो सेम है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के समय दोनों का एडिशन होता है। तो ये बहुत अच्छा होता है कि जो डार्क मिलता है वो परफेक्ट डार्क मिलता है और जो ब्राइट मिलता है वो परफेक्ट ब्राइट मिलता है। ये एक बहुत अच्छी पहचान होती है उसकी। द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट मस्ट बी स्मॉल इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन कंटेनिंग द स्लिट एंड द ऑब्जर्विंग स्क्रीन। कुल मिला के वही वाली बात है जो पहले बोली गई थी फ्रिंज बिट के समय। भाई, इंटरफेरेंस पैटर्न अच्छा बनना मतलब फ्रिंज बिट बीटा का इक्वेशन क्या होना? बीटा की वैल्यू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी होती है। तो कैपिटल डी मतलब सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस बड़ा होना चाहिए, स्लिट के बीच का डिस्टेंस छोटा होना चाहिए। वही बात है जो मैंने आपसे कही है, स्लिट छोटी होनी चाहिए, स्क्रीन दूर होनी चाहिए। और ये जो बात है, ये बात आपको पोलराइजेशन टॉपिक समझने के बाद समझ में आएगी। दोनों सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन में होनी चाहिए, मतलब दोनों के जो वाइब्रेशंस होते हैं सेम प्लेन में होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, ये बात आपको प्रॉपर समझ में तब आएगी जब आप पोलराइजेशन पढ़ लेंगे, तब तक आप ये याद रखिए। तो देखिए, इंटरफेरेंस पैटर्न स्टडी होने के लिए कोहेरेंट, मोनोक्रोमेटिक, इक्वली ब्राइट एंड नैरो, वेरी क्लोज टू ईच अदर, जो चारों पांचों बातें हमने सीखी। अगर हम मान लीजिए स्टेशनरी पैटर्न चाहते हैं तो उनकी कंडीशन को 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है। पहला कंडीशन है सस्टेन इंटरफेरेंस। तो इसके लिए दोनों सोर्स कोहेरेंट होना चाहिए, है ना। फेस या तो 0 होना चाहिए या कांस्टेंट डिफरेंस होना चाहिए, और ये सोर्स लगातार सेम वेवलेंथ और टाइम पीरियड का वेव्स इमिट कर रहा होना चाहिए। अगर अच्छा पैटर्न हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या होना चाहिए? उस केस में जो सोर्स जो होता है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्स, सेपरेशन बिटवीन द टू सोर्स, मतलब स्मॉल डी की जो वैल्यू है ना, वो ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के आसपास होनी चाहिए। तब उस केस में ऑब्जर्वेशन प्रॉपर मिल पाते हैं। कैपिटल डी की वैल्यू लार्ज होनी चाहिए, और बैकग्राउंड जो होता है जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो डार्क पैटर्न का होना चाहिए। गुड कॉन्ट्रास्ट अगर चाहिए तो एम्पलीट्यूड इक्वल होना चाहिए। कॉन्ट्रास्ट मतलब डार्क के पास में परफेक्ट ब्राइट बनना और परफेक्ट ब्राइट के पास में परफेक्ट डार्क बनना। मतलब समझना ध्यान से, व्हाइट का भी डार्क होता है, रेड का भी डार्क होता है, ग्रीन का भी डार्क होता है, और ग्रीन का भी ब्राइट होता है। ग्रीन ब्राइट मतलब चमकीला हरा कलर, मतलब उसकी ब्राइटनेस ज्यादा नजर आएगी आपको, एनर्जी ज्यादा होगी। सोर्स छोटा होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए, जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो ये बातें जो मैंने अभी आपके सामने स्क्रीन पे शेयर की है, सब बातें मैं भी आपसे कह चुका हूं, आप इसे पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो इक्वली ब्राइट होने का क्या बेनिफिट होगा, क्या मतलब नहीं होगा, ये सारी बातें आप एक बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये बातें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। तो इस तरह से हम स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न कुछ इस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं। और ये बड़ा स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न का फाइनली एक बार वापस से मीनिंग कंक्लूड कर रहा हूं कि अगर पोजीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा
फिक्स्ड रहे तो स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। और अगर मान लीजिए कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं है तो क्या होता है, तब उस केस में पोजीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा फिक्स नहीं रहती है, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा फिक्स नहीं रहती है। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच, प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।